तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं कि खरगोश का क्या कथा है ना? कि जंगल में एक भासुकर नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल में मृग, खरगोश, हरिन, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन सब मृग, सूकर, भैंस, शशक आदि पशुओं ने मिलकर विचार किया कि वे सिंह के पास आकर उससे बोले, आपको अपनी भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन केवल एक ही पशु की आवश्यकता होती है। आप अनेक पशुओं को क्यों मार डालते हैं? आप हमसे प्रतिदिन एक पशु ले लिया कीजिए, या हम आपके पास प्रतिदिन एक पशु भेज दिया करेंगे, जिससे आपकी भूख भी मिट जाया करेगी। आप किसी अन्य पशु का वध भी नहीं करेंगे। राजधर्म भी यही कहता है कि आपको राजधर्म का पालन करना ही चाहिए। शास्त्र का कथन है कि अपनी शक्ति के अनुसार राज्य का धीरे धीरे उपभोग करने वाला राजा ही बुद्धिमान कहलाता है। जिस प्रकार ठीक ढंग से रगड़ने पर यज्ञ की समीधा से अग्नि प्रकट होती है, तथा ठीक ढंग से जोती गई धरती पर्याप्त उपज देती है, उसी प्रकार उचित ढंग से खाने वाला राजा भी अधिक कृति प्राप्त करता है। कहा भी है कि प्रजा का भली भांति पालन करना तथा उनकी रक्षा करना राजाओं का प्रशंसनीय कार्य है। यह स्वर्ग का सुगम मार्ग है। इसके विपरीत प्रजा को पीड़ा देना धर्म के विनाश, पाप का अपसय को बढ़ाने वाला होता है। राजा रूपी ग्वाले को चाहिए कि वह प्रजा रूपी गाय का दोहन धीरे धीरे ही करे, जिससे प्रजा पालन के साथ साथ राजा के न्याय की भी प्रशंसा हो। कहा भी गया है कि जो राजा यत्नपूर्वक प्रजा का पालन करता है, उसकी वृद्धि उसी प्रकार होती है। जिस प्रकार माली अपने बगीचे के पेड़ पौधों को नित्य सींचकर अंकुरों को बढ़ाता है, दीपक के समान राजा का यश सर्वत्र फैलता है, तथा वह कर, जो कि टैक्स है, के रूप में धन लेकर उस प्रजा के स्नेह को प्राप्त होता है। अपने अंदर विराजमान श्रेष्ठ गुणों के कारण किसी का केंद्र बिंदु नहीं बन पाता, अर्थात सबके लिए एक समान होता है। ऐसी पाली पोसी गई प्रजा अथाह समय कर टैक्स वसूलने योग्य हो जाती है। जैसे यथा समय दूही जाने वाली गाय दूध देती है, तथा अथा विधि सींची गई लता समय पर फल पुष्प आदि प्रदान करती है। जिस प्रकार जोती हुई पृथ्वी में डाला गया छोटे से बीज का अंकुर यत्नपूर्वक रक्षित होकर समय पर फल देता है, इसी प्रकार राजा द्वारा पालित प्रजा समूह भी अथा समय यशवर्धक होता है। यदि किसी राजा ने प्रजा की असमयक रक्षा की है, उसे पाला पोसा है, तो उस प्रजा से राजा को सोना, धान्य, रत्न, विविध प्रकार के वाहन तथा अन्य सब कुछ प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोगों पर अनुग्रह करने वाला राजा समृद्धि को प्राप्त होता है, वही प्रजा का शोषण करने वाला राजा नाश को प्राप्त होता है। इसी में कोई शंका नहीं है। सिंह ने पशुओं के प्रस्ताव को मान लिया। वह प्रतिदिन अपने आप से अपने पास आए पशु को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, तो उसने सोचा कि जब मरना ही है तो सिंह के पास जाने में जल्दी क्यों की जाए। वह खरगोश शेर की मांद की ओर धीरे धीरे चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर आगे की ओर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियां को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांककर देखा तो उसने अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह शेर के पास बहुत देर बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। वहाँ सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु भोजन स्वरूप ना आया तो प्रभात ही भोजन के निमित्त इस वन को निर्जीव कर दूंगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंचा
पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, स्वामी आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं, इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले तुझे अपनी दाढ़ों पे चबा ना जाऊँ। खरगोश बोला, स्वामी सभी मृगों ने आज जाति क्रम से मेरा अति लघु कलेवर जानकर 5 खरगोशों सहित मुझे आपके पास भेजा। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, रे तुम सब कहाँ जाते हो? अपने इष्ट देवता का अंतिम स्मरण करो। तब मैंने कहा, हम स्वामी भासुरक के पास अब उसके भोजन हेतु प्रतिज्ञा अनुसार जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुमको जो कुछ कहना है मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश नहीं रह जाए। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुलवा लाओ। इससे हम दोनों के बीच में जो कोई पराक्रम से राजा होगा वही इस जंगल का सम्राट होगा। उसकी आज्ञा से स्वामी के पास आया हूँ। यह समय के उल्लंघन का कारण है, आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। भासुरक बोला, कहाँ है वह दुष्ट? मेरे साथ चलकर दिखाओ ताकि मैं उसका काम तमाम करके निश्चिंत हो जाऊं। कहा भी गया है कि भूमि, मित्र और सुवर्ण की प्राप्ति के लिए युद्ध करना न्याय संगत होता है। जिस युद्ध के कारण विशेष फल की प्राप्ति ना हो, इसके विपरीत पराजय या तिरस्कार हो, ऐसी स्थिति में बुद्धिमान को युद्ध ना करना चाहिए। खरगोश बोला, स्वामी यह सत्य है कि भूमि हेतु तिरस्कार होने पर क्षत्रिय युद्ध करता है, लेकिन वह अन्य शेर तो दुर्ग में रहता है। दुर्ग से निकलकर ही उसने हम लोगों को रोक लिया, अतः दुर्ग में रहने वाला शत्रु कठिनाई से जीत जा सकता है। यह भी कहा गया है कि जो कार्य हजारों हाथियों तथा लाखों घोड़ों से सिद्ध नहीं होता, वह दुर्ग से ही राजाओं का कार्य हो जाता है। क्योंकि दुर्ग के अंदर रहकर एक धनुषधारी योद्धा सैकड़ों सैनिकों से युद्ध कर सकता है। नीतिकारों ने दुर्ग की महिमा का गान किया है, इसलिए तो गुरु के आदेश को मानकर इंद्र ने हिरण्यकश्यप के भय से विश्वकर्मा की सहायता लेकर किले का निर्माण कराया। उसे यह भी वरदान मिला कि जिसके दुर्ग होगा वही राजा विजयी होगा। इसलिए पृथ्वी पर सैकड़ों दुर्ग राजाओं द्वारा बनवा दिए गए। दुर्ग के निर्माण की महत्ता बताई गई है कि जिस प्रकार दाढ़ों से रहित सर्प मदहीन हाथी शीघ्र ही दूसरों के वश में हो जाता है, उसी प्रकार दुर्गहीन राजा शीघ्र ही दूसरों के वश में हो जाता है। इसे सुनकर भासुरक बोला, किले में स्थित उस चोर सिंह को दिखाओ जिससे मैं उसे मार डालूं। यहाँ कहा भी है कि शत्रु और रोग की उपेक्षा करने तथा उन्हें तुरंत ही नष्ट ना करने का परिणाम यह होता है कि शत्रु अपने बल की वृद्धि करके अपने से बलवान व्यक्ति को भी नष्ट कर डालता है। अतः अपना हित चाहने वाले राजा को चाहिए कि शत्रु को उभरने का अवसर ही ना दे। नीतिकारों ने भी शत्रु और रोग के समान रूप से दुखदाई माना है। अपनी शक्ति पर विश्वास करके मन में उत्साह धारण करने वाला राजा अल्प शक्तिशाली होने पर भी अनेक को मारने में समर्थ हो जाता है। परशुराम ने अकेले ही अनेक क्षत्रियों का वध करके इस तथ्य को प्रमाणित कर दिखाया था। जंगल में दूसरा सिंह है। खरगोश के मुख से यह सुनकर भासुरक बोला, अरे वह दूसरा सिंह कहाँ है? तू एक बार मुझे उसे मिलवा दे बस। खरगोश बोला कि शक्तिशाली बहुतों को मार सकता है, यह सत्य है, लेकिन उसको मैंने बलशाली के रूप में जाना है। बिना उसकी सामर्थ्य को जाने मैं नहीं चाहता कि स्वामी उसके समीप जाए। इसके बारे में कहा है कि जो अपने तथा दूसरे की शक्ति को बिना जाने उससे सम्मुख जाता है, वह अग्नि के पतंगों के समान नष्ट हो जाता है। जो अपने बल से बलशाली से होकर
प्रबल शत्रु को मारने जाता है वह मद रहित होकर टूटे दांत वाले हाथी के समान वापस आ जाता है। यह कहकर खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया और बोला, अभी तो वह यहीं था, लगता है कि किले के भीतर चला गया है। भासुरक ने किले को देखने की इच्छा प्रकट की तो खरगोश ने उसे कुआं दिखा दिया। भासुरक ने कुएं में झांका तो उसे कुएं के जल में अपनी परछाई दिखाई दी, जिसे दूसरा सिंह समझकर वह जोर से दहाड़ा तो उसे अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई दी, जिससे अपने शत्रु की सिंह की आवाज़ समझा और क्रोध में आकर उसका वध करने के लिए उस पर झपट पड़ा और कुएं में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपने सभी साथी पशुओं और भासुरों के मर जाने की सूची देखकर आनंदित कर दिया। अतः सत्य है कि जिसकी बुद्धि है उसको बल है। यह कथा सुनकर दमनक बोला, मैं बुद्धि को ही शक्ति मानता हूँ। यदि तुम मुझसे सहमत हो तो पिंगलक सिंह और संजीवक बेल में फूंट डालो। करकट ने कहा, मित्र, यदि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। यह सुनकर दमनक चल दिया। उसने पिंगलक को अकेले देखा तो उसे प्रणाम निवेदन करके चुपचाप जा बैठा। जब पिंगलक ने उससे पूछा, तुम तो बहुत दिनों बाद इधर आए, तो दमनक ने उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे कोई काम तो सौंप नहीं रखा है जिसके लिए मिलना आवश्यक है, किंतु आपके रहित को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आया हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने परिजन के अशुभ को चाहने वाला व्यक्ति को उससे बिना पूछे भी उसके लिए प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ बात कह देनी चाहिए। पिंगलक ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना हो निर्भय होकर कहो। दमनक बोला, महाराज, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है कि संजीवक ने मुझे बताया है कि वह आपकी शक्ति को देख चुका है और अब आपको मार डालने के लिए उचित अवसर की बाट जोह रहा है। उसने मुझे भी मंत्री पद देने की लालच दिया है। दमनक के मुंह से यह सुनकर पिंगलक की बोलती बंद हो गई। दमनक समझ गया कि पिंगलक सोच रहा होगा कि मैं संजीवक के भरोसे हूँ, अतः संजीवक ने अवश्य ही मेरे वध के लिए इससे बात की होगी। जब राजा किसी एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार सौंप देता है तो वह अधिकारी मंदोमद हो जाता है, दासता से मुक्ति की कामना करने लगता है और अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए राजा के विरुद्ध द्रोह करने अथवा उसके प्राण लेने में भी देर नहीं लगाता। दमनक इस विषय में सोच ही रहा था कि मुझे किस प्रकार बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि पिंगलक बोला, संजीवक तो मेरा प्रिय सेवक है, वह मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दमनक बोला, महाराज, किसी का मन बदलते कितनी देर लगती है। जो आज विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है। कहा भी है कि राजा के समीप रहने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जो राज्य लक्ष्मी को भोगने की इच्छा नहीं रखता। सच तो यह है कि शक्ति के अभाव के कारण ही जो लोग राजा की सेवा किया करते हैं, उपासना करते हैं। पिंगलक बोला, मुझे तो उसके मनोभावों में ऐसा कोई विकार दिखाई नहीं दिया। दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वह प्रिय ही रहता है। दमनक बोला, महाराज, आप बुरा ना माने, किंतु अपने संजीवक में से क्या देख लिया है कि अपने मुंह लगा रखा है। यदि आप इसकी भरी भरकम काया को देखकर इसे शक्तिशाली समझते हैं तो केवल आपका विचार है, यह केवल आपका विचार है। इससे आपका कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। यह घास खाने वाला जीव मांसाहारियों को का सामना कैसे कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि आप इसका वध कर डालिए। इसका वध करने से आप पर वचन भंग करने का दोष नहीं लग सकता, क्योंकि दुष्ट प्राणी वध के ही योग्य होता है। आप इस बात की भी चिंता ना करें कि आपने मेरे कहने पर जिसे जीवन दान दिया है उसका वध कैसे करें, अथवा मित्र बने संजीवक पर
क्रोध कैसे किया जाए। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है। कहा भी है कि तारकासुर के उत्पातों से दुखी होकर जब देवों ने ब्रह्मा जी से उसकी शिकायत की थी तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था, मैंने इसे वर दिया है, अब मैं इसका वध कैसे करूं। अपने हाथ से लगाए विषैले पौधे को उखाड़ फेंकने में व्यक्ति को दुख होता ही है। दमनक स्वामी, यह आपकी भावुकता है। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। कहा भी गया है कि पहले तो व्यक्ति को किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि प्रेम कर ले तो उसे निभाना चाहिए। ऐसा ना करना लज्जाजनक होता है। देखा जाए तो ऊपर खड़े व्यक्ति के भी नीचे गिरने की आशंका होती है। नीचे खड़े प्राणी को गिरने का क्या डर हो सकता है। कहा गया है कि जो उपकारियों का उपकार करता है उसके उपकारीपन की क्या विशेषता है। जो अपकारियों में साधु है ऐसे जन को ही सज्जनों ने साधु कहा है। यदि आप यह सोचते हैं कि इसके द्वारा द्रोह किया जाने पर भी आपका इसे दंड देना उचित नहीं, तो यह आपकी भूल है। राजधर्म द्रोही व्यक्ति को क्षमा करने की अनुमति नहीं देता। जब आप अपने इस बैल से मित्रता की है, आप राजधर्म को भूल गए हैं, इसलिए आपके सभी साथी आपसे बिछुड़ गए हैं। यह घास फूस खाने वाला है जबकि आप मांसाहारी हैं। आपके सभी आश्रित भी मांसाहारी हैं। जब आप हमारे लिए ही उद्यम नहीं करेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे और कैसे जीवित रहेंगे। संजीवक के साथ रहने से आपकी शिकार करने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी और इस पराक्रम राजधर्म का पालन नहीं हो सकेगा। कहा है राजा जिस प्रकार के सेवकों के साथ रहता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। दुष्टों के संग रहकर सज्जन भी दुर्जन बन जाते हैं। कुसंगति का कुपरिणाम को बताया गया है कि तपे हुए लोहे पर पड़ी हुई जल की बूंदों का नाम मात्र भी शेष नहीं रहता और वही कमल पत्र के ऊपर मोती के आकार में स्थित हुआ शोभायमान होता है। स्वाति नक्षत्र में सागर में प्रवेश कर वही मोती बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि संगति से ही व्यक्ति अधम मध्यम उत्तम गुण वाला हो जाता है। देखो, दुर्योधन के संग रहने से भी भीष्म पितामह गोहरण करने के लिए चले गए थे। इसलिए सज्जन व्यक्ति नीच पुरुषों के संग से सदा बचने की चेष्टा करते हैं। जिसके स्वभाव और चरित्र की भली प्रकार जानकारी ना हो उसे कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। खटमल को आश्रय देने पर धीमी गति से चलने वाली जूं को भी अपने प्राण गंवाने पड़ गए थे। पिंगलक ने इस कथा को सुनने के लिए जिज्ञासा प्रकट की तो दमनक ने कहा, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कथा 9 में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार का ये कहानी है और हम लोग उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगली कथा में हम लोग जानेंगे और बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ सीखे होंगे इस कहानी से, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, है ना।